हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजी टेट के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, कुछ दिन में ही सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। व्यापम ने बस कुछ दिन पहले ही इसका नोटिफिकेशन आउट किया है और बस कुछ दिनों के अंदर ही सीजी टेट का एग्ज़ाम लेने की घोषणा की है। तो बस थोड़े ही दिनों में सीजी टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। ऐसे में सभी विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और उनको बहुत सारे विद्यार्थियों को समझने तक का मौका नहीं मिला है कि सीजी टेट है क्या। जो नए फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो पहली बार इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके मन में बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं। बहुत सारे कमेंट्स जो हैं मेरे वीडियोज़ में, मेरे टेलीग्राम में बहुत सारे कमेंट्स जो हैं आए हुए हैं इसके रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे डाउट्स मैं आप लोगों के क्लियर करने वाला हूं। जो भी जिज्ञासाएं आपके मन में हैं, बहुत सारे जो कॉमन टॉपिक्स हैं, बहुत सारे जो कॉमन सवाल हैं, कॉमन जिज्ञासाएं हैं, उनके जो है मैं जवाब यहाँ पर लेकर के हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सीजी टेट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ बिल्कुल टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहेंगी। साथ ही मैं सीजी टेट कैसे क्लियर करें उसके बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के अक्सर अपने चैनल पर आया करूंगा। तो आप लोग के लिए जो है काफ़ी ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। चैनल पर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीजी टेट एग्जाम का फॉर्मेट समझ लीजिए, कितने नंबर के होते हैं, कितने कितने नंबर्स के कौन कौन से विषय उसमें शामिल होते हैं। तो सबसे पहले सीजी टेट में जो है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है पहली से 5वीं तक के लिए होता है, ठीक है। जो पहली से 5वीं तक के जो टीचर बनते हैं, प्राइमरी टीचर, उनके लिए होता है। और पेपर 2 जो होता है वो सेकेंड पेपर होता है, ठीक है। वो 6 to 8, 6वीं से 8वीं तक के टीचर बनने के लिए वो लिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें टोटल मार्क्स की, तो कुल मिलाकर के जो है 150 नंबर के आपके पेपर होते हैं, दोनों पेपर। पेपर 1 भी 150 का होता है, पेपर 2 भी 150 का होता है, ठीक है। तो 150 का ये जो है टोटल मार्क्स होते हैं इसमें। और इसमें 5 पार्ट, अलग अलग पार्ट होते हैं। अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? पहला तो होता है बाल विकास, यानी कि सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, जो जनरली जैसे लैंग्वेज 1 वाले कैंडिडेट हैं, अगर हिंदी चाहें तो हिंदी चुन सकते हैं, इंग्लिश वाले लैंग्वेज 1 इंग्लिश को चुनते हैं, ठीक है। तो जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है, हिंदी इंग्लिश आपका हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है ईवीएस, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी आपका आ जाएगा, ठीक है, पर्यावरण जिसको कहते हैं। और आपका आ जाएगा मैथमेटिक्स। तो इस तरह से पेपर 1 में कुल 5 पार्ट होते हैं और सभी पार्ट्स जो है 30-30 नंबर के होते हैं। इसी तरह अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 भी 150 मार्क्स के होते हैं, 150 मार्क्स के। और इसमें भी जो है 30-30 मार्क्स के आपके जो है सीडीपी आ जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके अलावा 30 मार्क्स के आपके हिंदी मतलब कि लैंग्वेज 1 आ जाएगा, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स के। इसके अलावा जो 60 मार्क्स बच जाते हैं वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। यानी कि जो साइंस वाले हैं, यानी कि अगर वो बायोलॉजी वाले हैं या फिर मैथमेटिक्स वाले हैं, तो उनको साइंस और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दोनों के जो 60 नंबर के पेपर हैं वो 30-30 मार्क्स के आपके साइंस से और मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। अब जो एसएसटी या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान या कॉमर्स के छात्र हैं, उनका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है 60 नंबर के, वो आपका एसएसटी आएगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान से आपका पूछा जाएगा। अब इसमें सामाजिक विज्ञान के सभी विषय शामिल होते हैं, जैसे कि आपका जो है सिविक्स हो जाता है, आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी को मिलाकर के आपका 60 नंबर का जो है पेपर तैयार किया जाता है। दोस्तों, अगर आप सीजी टेट क्लियर करने के लिए मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है उसका जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा। अब आज का जो डाउट है उसको ले लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला डाउट है आप लोगों का पासिंग मार्क। तो बहुत सारे कैंडिडेट को ये नहीं पता होता है कि पासिंग मार्क्स एक्चुअल में है कितना, ठीक है। कितने नंबर पाने पर आप सीटेट पास कहलाएंगे, सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स जैसे कि मैंने बताया 150 होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो जनरल कैटेगरीज के जो कैंडिडेट होते हैं उनको 60% मार्क्स जो है लाने होते हैं, ठीक है। 60% मार्क्स यानी कि आपके 90 मार्क्स आपको इसमें लाने होंगे। उसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि ओबीसी, एसटी, एससी और जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं, उनके लिए 50% मार्क्स यहाँ कंपलसरी है, यानी कि 75 मार्क्स
आपको लाने होंगे, यानी 75 नंबर आपको लाने होंगे आपको सीटेट क्लियर करने के लिए। अगर पेपर 1 पेपर 2 को दोनों आप देते हैं तो दोनों पेपर में जो है आपको 75 नंबर जो है कैटेगरी वाले स्टूडेंट को लाने होंगे, और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको जो है दोस्तों यहाँ पर 90 नंबर उनकी पासिंग मार्क मानी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है माइनस मार्किंग। क्या इसमें माइनस मार्किंग रखा गया है? तो देखिए, ये बहुत सारे कैंडिडेट ने पूछा था कि क्या इस बार सीटेट में माइनस मार्किंग रखा गया है। तो जी नहीं, माफ कीजिएगा, सीजी टेट में यहाँ पर माइनस मार्किंग क्या रखा गया है? तो बिल्कुल नहीं रखा गया है, और माइनस मार्किंग सी टेट में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर नहीं होता है, और सीजी टेट में भी किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। आपका जो नेक्स्ट सवाल है वो है दोस्तों वैलिडिटी से रिलेटेड। तो वैलिडिटी जैसे कि आप सबको पता होगा कि अभी लगभग हर स्टेट में जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि स्टेट की जो टेट होती है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होती है, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दिया गया है बहुत सारे स्टेट्स में, और उन स्टेट्स में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तो सीजी टेट की वैलिडिटी भी लाइफ टाइम हो गई है, और इसकी शुरुआत सी टेट से हुई थी, यानी कि एक बार आप सीजी टेट क्लियर कर लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम अपने जीवन में दोबारा कभी सीजी टेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, क्या बिना बीएड या डीएलएड या फिर डीएड वाले सीजी टेट दे सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं दे सकते। ये जो है एक स्पेशल कोर्स के लिए होता है। जो सीजी टेट है वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और इस टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को वही दे सकता है जिसने बीएड या फिर डीएलएड किया हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो दोस्तों ये है कि डीएलएड वाले क्या पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हैं? तो जी हाँ, यहाँ पर जो सीजी में ये रूल है कि जो डीएलएड वाले हैं, सी टेट में ऐसा रूल नहीं है, सीजी टेट में है कि डीएलएड वाले पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो ये है कि थर्ड सेम या फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भर सकते हैं, जो बीएड या डीएलएड के थर्ड सेम या फिर फाइनल ईयर में है। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं, लेकिन डाउट यहाँ पर होती है कि थर्ड सेम वाले भर सकते हैं नहीं, क्योंकि सेमेस्टर वाले जो हैं थर्ड के बाद उनका फोर्थ सेम आता है। तो बहुत लोगों का ये कहना होता है कि फोर्थ सेम वो अपने लास्ट सेम में भर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, थर्ड सेम यानी कि आपका सेकेंड ईयर में ही आ गया। तो अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर थर्ड सेम के स्टूडेंट हैं, आप बिल्कुल भर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होती है इसकी, और बहुत सारे कॉलेजेस में जो है ईयर वाइज होती है। तो फाइनल ईयर वाले हों या फिर थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर वाले हों, आप बिल्कुल सीजी टेट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब नेक्स्ट जो सवाल है आपका, जो पुराने कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2020 में फॉर्म भरा हुआ था, क्या वो करेक्शन कर सकते हैं? जो करेक्शन विंडो ओपन है तो क्या वो करेक्शन कर सकते हैं या नहीं, या फिर ये सुविधा सिर्फ नए कैंडिडेट के लिए दी गई है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पुराने कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले जो है अप्लाई कर चुका है 2020 में, वो भी करेक्शन कर सकते हैं। उनसे अगर जो भी गलतियां हुई होंगी तो वो अपना रजिस्ट्रेशन ID जो है खोल के एक बार चेक कर लें। अगर उसमें कोई त्रुटि उनको दिखाई देती है तो वो करेक्शन कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर करेक्शन के लिए एक चीज़ मैं बता दूँ कि साइट काफ़ी स्लो है, सर्वर जो है काफ़ी डाउन चल रहा है। व्यापम के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि सर्वर को ठीक करने की कोशिश, ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। ठीक है, साइट जो है बड़ी मुश्किल से ओपन हो रही है, और जब आप करेक्शन के लिए जाएंगे तो बहुत सारी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बार बार कोशिश कीजिएगा, और जहाँ तक हो सके आप कोशिश कीजिएगा कि वेबसाइट को रात में ओपन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि दिन में सर्वर थोड़े से स्लो हो जाते हैं। दिन में बहुत सारे कैंडिडेट जो है कोशिश करते हैं ओपन करने की। तो आप लोग अगर करेक्शन करना चाहते हैं सेफली तो आप लोग रात में कोशिश कीजिएगा, 9-10 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास कोशिश कीजिएगा, तो आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के काम के वीडियोस रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। बने रहिएगा चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।